हाय गाइस, वेलकम टू एजु मंत्रा। माय नेम इज धनलक्ष्मी और आज हम सीखने जा रहे हैं आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट पीटरसन। ये एक काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा और कई स्टूडेंट्स को ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा है। सो इसलिए हम आज इसकी समरी करने जा रहे हैं। सो ये समरी जो आप समझेंगे, आपने जितना स्कूल में पढ़ा होगा उसके हिसाब से आपको आइडिया आया होगा कि एक बच्चे की कहानी है जो बड़े होकर साइंटिस्ट बनता है। तो देखते हैं इसकी जर्नी कैसी रही। तो शुरू करते हैं विद द समरी। तो जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रिचर्ड एब्राइट। ओके, सो रिचर्ड एब्राइट के बारे में ये कहानी है। और रिचर्ड को उनकी मम्मी प्यार से, जैसे हमारी मम्मी चिंकू रिंकू बुलाती है, वैसे रिचर्ड को उसकी मम्मी प्यार से रिची बुलाती थी। एंड उसको बचपन से कई लोग कहते थे कि वो बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड है। अब ये जो वर्ड क्यूरियस है, क्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी किसी को किसी चीज़ के बारे में या हर चीज़ के बारे में जानने की काफ़ी इच्छा होना। तो रिचर्ड भी एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था काफ़ी बचपन से। और उसका एक शौक था, सबसे पहला जो शौक था, जैसे कई लोगों के कई सारे शौक होते हैं, जैसे स्टैम्प्स कलेक्ट करना, या पहले हम वो ट्रम्प कार्ड्स आते थे WWE की, वो कलेक्ट करते थे। तो लेकिन रिचर्ड के शौक थोड़े ऑब्वियसली बेटर थे हमसे। वो क्या कलेक्ट करता था? वो कलेक्ट करता था बटरफ्लाइज। सो बटरफ्लाइज आर वेरी प्रिटी इंसेक्ट्स, राइट। सो वो अपनी बचपन में जो है बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था। और जब वो 2 साल का था, ओके 2 साल, जब हम और आप मिट्टी में खेल रहे थे, वो टाइम पे रिचर्ड ने 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज ऑलरेडी कलेक्ट कर ली। जो उसके होम टाउन में यानी उसके गांव में जितनी भी स्पीशीज है, टोटल 25 स्पीशीज थी, वो सारी बटरफ्लाइज उसने कलेक्ट कर ली। उसके आगे हमने जाना है कि उसके बाद उसे लगा कि अब उसने जितनी बटरफ्लाइज है सारी स्पीशीज अब कलेक्ट कर चुकी है और उसकी कलेक्शन का एंड हो चुका है। लेकिन तभी उसकी मम्मी ने उसके लिए किताब खरीदी और उस किताब का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क द 10th। मोनार्क एक बटरफ्लाई होती है, ऑरेंज और ब्लैक कलर की मिक्सचर की होती है, जो नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा करके पाया जाता है। तो उसके बारे में जो एक किताब थी वो उसकी मम्मी ने लेकर आई। और ये जो किताब उसके लिए जो लेकर आई उसकी मम्मी, ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उस किताब के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया। और फिर उनको वो टास्क कंप्लीट करने पे काफ़ी उनको बहुत ही इंटरेस्टेड फील हुआ साइंस में। फिर फाइनली उनके एरिया में, यानी उनकी जो काउंटी के यानी उनके विलेज के बहुत बड़े साइंस फेयर में उन्होंने पार्ट लेने का उनको मौका मिला। साइंस फेयर यानी जो मेला होता है वो, तो उन्होंने पार्ट लिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रॉग के जो टिश्यूज़ होते हैं उसका एक स्लाइड प्रिपेयर किया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अभी 10th में हो, माइक्रोस्कोप में हम स्लाइड डालते हैं, वैसा उन्होंने फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड को प्रिपेयर किया। लेकिन ऑब्वियसली वो ये कंपटीशन हार गए और सभी कुछ ना कुछ जीते, बट इनके प्राइस, इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको कुछ भी प्राइज़ नहीं मिला। लेकिन निराश होने के बजाय उन्होंने समझा कि जीतने के लिए उनको रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। जस्ट ऐसे स्लाइड प्रिपेयर करके काम नहीं बनेगा, उनको एक्चुअल में कुछ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट करके अचीव करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट करके यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक साइंटिस्ट थे, तो उनको उन्होंने लेटर लिखा और उनसे बोला कि आप मुझे आइडियाज़ दो, मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है। सो उनको जो है पूरे हाई स्कूल में, उनके जो हाई स्कूल का पीरियड था उसमें वो काफ़ी बिजी थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर अर्कहार्ट ने उन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट भेजी थी, वो सारी प्रिपेयर करने में वो अपना वक्त इन्वेस्ट करते थे। सो ही वॉज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उनका एक्स्ट्रा, उनका पैशन देखिए कैसे वो फॉलो कर रहे थे। फिर उसके बाद कई अगले साल का जो मेला था, फेयर था, साइंस फेयर, उसमें उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि जिसमें जो वायरल डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की, एक वायरल डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे कैटरपिलर्स की डेथ हो गई थी। तो वो किसकी वजह से हुई? तो उसमें उन्होंने एक रीज़न उन्होंने सोचा, मे बी वो एक बीटल के वजह से है। बीटल यानी एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, कीड़ा, उसकी वजह से हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया
कैटरपिलर को रेस किया, यानी उन्होंने कैटरपिलर को बड़ा किया किसके प्रेजेंस में, बीटल्स को साथ में रख के, लेकिन उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो मतलब ऐसा हुआ कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने सोचा कि ये जो डिजीज हो रही है कैटरपिलर में, मे बी मोनार्क कैटरपिलर्स। ओके, आपको पता है कि बटरफ्लाई बनने से पहले दे लिव इन द स्टेज ऑफ प्यूपा, जिसमें वो कैटरपिलर जैसा रहते हैं। तो उसी स्टेज में उनको बीमारियां हो रही थी और वो मर रहे थे। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा शायद किसी बीटल की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कैटरपिलर्स और बीटल को साथ में रखा और उनको बड़ा किया, लेकिन उनको पता चला कि बीटल्स की वजह से तो ये हो नहीं रहा है। बट स्टिल इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। किसके वजह से हो रहा है ये पता नहीं चला, लेकिन किसके वजह से नहीं हो रहा है ये पता चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए उन्होंने ये जो ट्रायल एक्सपेरिमेंट किया था ये उन्होंने फेयर में दिखाया और इस बार उनके प्रोजेक्ट को प्राइज मिला। फिर उनके अगले साल उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया विथ वाइसरॉय बटरफ्लाइज। कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है, यानी उनका भेष धारण करती है कि ताकि वो जो है एनिमल से या किसी भी प्रे से, किसी भी शिकार से बच सके। ओके, और ये जो उनका इवेंट एक्सपेरिमेंट था इसने उनको बहुत सारी प्राइजेस दिलाई। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना जो है रिसर्च में टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, बहुत सारी रिसर्च किए। और उन्होंने जो नया रिसर्च उन्होंने स्टार्ट किया वो था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई की जो प्यूपा होती है उसमें 12 स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं। तो उन्होंने सोचा ये 12 गोल्डन स्पॉट्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। तो उन्होंने ये यूज पता करने के लिए रिसर्च स्टार्ट किया। ओके, और ये उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट के इन्फ्लुएंस से किया, क्योंकि डॉक्टर अर्कहार्ट भी मानते थे कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है। तो देखते हैं उन्होंने रिसर्च में क्या पाया। सो जो है मिस्टर एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट ने उनके एक और फ्रेंड के साथ जो काफ़ी ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट थे उनके साथ उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसके वजह से वो लोग ये एक्सपेरिमेंट कर पाए और दिखा पाए कि गोल्ड स्पॉट्स जो है उससे क्या रिलीज होता है, उससे रिलीज होता है एक हार्मोन, और वो हार्मोन इस बटरफ्लाई की ग्रोथ के लिए, इस प्यूपा की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। और कई सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की मदद लगी इस एक्सपेरिमेंट में, और फिर फाइनली उनको वो केमिकल स्ट्रक्चर मिला उस हार्मोन का जो गोल्ड स्पॉट्स में मिलता है। फिर एक दिन क्या हुआ, जब वो इस केमिकल स्ट्रक्चर के फोटो को देख रहे थे तो उन्होंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा पजल सॉल्व किया। वो क्या है हम देखते हैं। तो उन्हें पता चला कि एक सेल जो है डीएनए को ब्लूप्रिंट बनाता है, उसकी डीएनए आपको पता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका जो है ब्लूप्रिंट बनाता है। और ये जो उनका इन्वेंशन था, ये जो उनका डिस्कवरी था रादर, ये बहुत ही ब्रेक थ्रू था, यानी धमाकेदार था, और इसकी वजह से ये मैगजीन में भी पब्लिश की गई इनकी जो डिस्कवरी थी। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट था, उनको और भी बहुत सारे इंटरेस्ट थे। उनको उनकी सोशल स्टडीज़ के जो टीचर थे वो भी उनको बहुत पसंद थे, जो उनको काफ़ी न्यू आइडियाज़ देते थे। और इस चैप्टर में हमें ये भी दिखाया है। सो फाइनली हमने इसमें ये सीखा है कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, पैशन है, और सही तरीके से आपने उसकी गाइडेंस ली, तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस लाइफ में पा सकते हो। सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, पैशन, गाइडेंस एंड बिलीफ इन योर सेल्फ। तो सही रास्ते पे चलने के लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपको पैशन किस चीज़ में है, फिर सही जो गाइडेंस आपको मिलेगी तो आप काफ़ी एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन सकते हो। तो एक साइंटिस्ट बनने के इंग्रेडिएंट्स क्या थे? राइट अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी काफ़ी ज़रूरी होती है पहले जिज्ञासा। फिर दूसरी है ब्राइट माइंड, ऑब्वियसली थोड़ा सा तेज दिमाग भी चाहिए। और फाइनली अ विल टू विन, यानी जीतने की चाह होनी चाहिए आप में। तो ये 3 चीज़ जब मिल जाएगी तो आप बन सकते हो एक साइंटिस्ट, ठीक है। और इनकी मॉम, हम इनकी मदर को भी भूल नहीं सकते, जिन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है इनकी लाइफ में, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को इस तरीके से इंटरेस्ट दिखाना, इतने एक्सपेरिमेंट्स कराना एक पेरेंट की गाइडेंस से ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ही उनको उनकी जो है टर्निंग पॉइंट वाली किताब ला कर दी थी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क द 10th,
जिसके वजह से उनको फील्ड ऑफ साइंस में इतना इंटरेस्ट है। तो अब मैं यहाँ पे फोटो दिखा रही हूँ आपको, ये है हमारे रिचर्ड एबराइट, जिसके बारे में कहानी बोली गई है। काफ़ी अच्छी वाली फ़ोटो मैंने ढूंढ के रखी है, तो आप देख सकते हो, ये है इनके बारे में ये कहानी लिखी गई है। राइटर और कैरेक्टर डिफरेंट है, राइटर इज समबडी एल्स एंड यहाँ पे रिचर्ड एबराइट की फ़ोटो रखी है। अब हम देखते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट या न्यू वर्ड्स जो इसमें हमने सीखने को मिले। तो सबसे पहला यहाँ पे वर्ड है क्यूरियोसिटी, जिसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, कोई चीज़ जानने की इच्छा। मोनार्क बटरफ्लाई भी मैंने बताई है, ऑरेंज और ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई होती है जो नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। माइग्रेशन जो है एनिमल्स में, अगर हम बोले माइग्रेशन, तो एक सीजन आता है जब हर प्रजाति के एनिमल के हिसाब से, हर प्रजाति के हिसाब से, स्पीशीज के हिसाब से एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, यानी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह को जाना। अडहेसिव मतलब, अडहेसिव आप देखे होंगे फेविकॉल जो है आपके घर में, उस पर अडहेसिव लिखा होता है, यानी चिपकाना, चिपकना। कोई भी चीज़ अगर एडहेसिव है मतलब वो चिपकने वाली चीज़ है। फ्लॉक जो है, बर्ड्स के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। टीडियस यानी बहुत ही टायरसम, बहुत ही थका देने वाला काम। ऑर्नामेंटल जो सजावट, साज सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज़ ऑर्नामेंटल होती है। हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी जो चीज़ जेनरेशन से पास होकर आए, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि मेरी हाइट जो है हेरिडिटी की वजह से है। फिर नेक्स्ट है कैनोइस्ट। आपको कैनोइस्ट जो है, कैनोइंग एक स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स। मैंने एक पिछली चैप्टर में बताया था आपको, आई थिंक कूर्ग के चैप्टर में मैंने बताया था। सो यू सिट ऑन अ बोट एंड यू डू दैट। सो ये कैनोइस्ट यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि रिचर्ड एबराइट एक कैनोइस्ट भी थे। सो गाइस, इससे हमने एंड कर लिया हमारा चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। होप आपको ये समरी समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।